समय समय पर आप लोगों के सामने मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आता है कि ये जो भूत प्रेत से जुड़ी हुई घटनाएं हैं वो किसी के भी साथ घट सकती है। कोई भी आम इंसान के साथ, कोई भी सेलिब्रिटी के साथ, किसी के भी साथ किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जुड़ सकती है। आप लोगों को अब तक तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में कभी ये प्रश्न, ये क्वेश्चन जागा है कि जो ये भूतिया घटना, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हम नॉर्मल लोगों के साथ कभी भी घट जाती है, इस तरह की घटनाएं कभी साधु महात्माओं के साथ भी घटती होगी? तो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से एपिसोड में, एक स्पेशल एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेमानंद महाराज यानी कि पीले बाबा, जिनको आजकल काफी ज्यादा ख्याति मिली हुई है इंटरनेट में, उनसे जुड़ी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं जो कि पैरानॉर्मल, जो कि एक तरीके से भूतिया है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आप लोग भले इतना ज्यादा नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वही महाराज है जो वृंदावन में रहते हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी इनके आश्रम में इनके प्रवचन सुनने गए थे, तो आप लोगों को विजन क्लियर हो जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं। एक ऐसे महाराज जी हैं, ये बहुत महान है यार। इनकी ना दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्रांसप्लांट कराने से मना कर दिया है। ये तो हो गया महाराज जी का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। जानते हैं महाराज जी की वो कहानी जिसमें आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस प्रकार से एक अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम का मासूम सा बालक इतना महान संत बना और उनके साथ उनके जीवन में ऐसी कौन सी भूतिया घटना घटी जिसकी वजह से आज मैं उनसे जुड़ा हुआ वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। शुरू से शुरुआत करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बचपन में अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम से जाने जाते थे, यानी कि इनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। ये एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिस परिवार में सारे लोग बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के, चाहे इनकी माता जी की बात कह लो, पिताजी की बात कह लो, हर समय भगवान की साधना में लीन रहते थे। इनके दादाजी संत हो गए थे, इनके पिताजी भी संत हो गए थे और इनके घरों में ना हमेशा से संतों का, महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। इनके माताजी, पिताजी हमेशा सत्संग सुना करते थे और ये भी उसी भाव में अपने माता पिता के साथ बहते चले गए। जब ये कक्षा 5वीं में थे ना, उसी उम्र में जितनी भी चालीसाएं हैं ना, इन्हें कंठस्थ याद हो गई थी। ये नित्य सुबह उठकर मंदिर जाया करते और चालीसाओं का कम से कम 10 से 15 चालीसाओं का पाठ करके अपने घर पर लौटते और फिर घर पे आके भगवानों की पूजा अर्चना करते, तिलक लगाते और फिर अपने स्कूल जाया करते। इस तरीके से इनकी दिनचर्या थी। अब हुआ ऐसा कि 13 वर्ष की उम्र आते आते तक इन्होंने देखे कि जीवन में क्या कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा समय आ गया कि मेरे माता की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो मेरे इस जीवन में मेरे साथ कौन बचेगा? कोई भी नहीं। तो उसी उम्र में इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान का दामन पकड़ लूं, भगवान का साथ पकड़ लूं। इन्होंने सोचे कि मुझे भी संत हो जाना चाहिए, मुझे भी संन्यास ले लेना चाहिए। 13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपनी माता जी से ये बात डिस्कस की, क्योंकि वो अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे और उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। माता जी से बताए कि मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर परिवार छोड़ छाड़ के भगवान के चरणों में लीन हो जाऊँ और केवल उनको ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूँ। तो माता जी ने उस समय उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब बस ये घर परिवार मोह सब कुछ छोड़ दूंगा और भगवान के प्रति खुद को हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर दूंगा। वो घर से निकल गए और भ्रमण करने लगे। जगह जगह भ्रमण किए, बड़े बड़े संतों से मिले, बड़े बड़े साधुओं से, महात्माओं से मिले और फिर इसी दौरान वो थोड़े बड़े हो गए, वयस्क हो गए, 18 वर्ष से ऊपर के हो गए। वो सैमसी धाम में पहुंचे। ये इनका गुरु धाम था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम, इस आश्रम में बहुत सारे संत, बहुत सारे साधु रहते और भगवान की भक्ति में लीन रहते, तप करते, कोई मंत्रों का उच्चारण करते। उनकी दिनचर्या बड़ी साधारण सी थी, बड़ी सिंपल सी थी। वहां पर ये पहुंचे, देखे कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, कितना अच्छा वातावरण है। फिर क्या हुआ कि रात का वक्त आया। महाराज जी बोले कि मैं थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ। बाकी जितने भी लोग थे वहां पे, उनको वो टहलने के लिए निकल गए और इस आश्रम के बहुत ही नजदीक उनकी नजर पड़ी एक खंडर पर, जो बहुत पुराना खंडर था, बहुत ही पुराना। सूखे पेड़ लगे हुए हैं, बिखरी हुई चीजें हैं, टूटा फूटा है। मतलब पता नहीं क्यों हमेशा से उनको ऐसी जगहों से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्हें खंडर, पुरानी चीजें, टूटी फूटी, सूखे हुए वृक्ष काफी ज्यादा आकर्षित करते।
तो उन्हें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसी जगह भी यहाँ पर है। वो आश्रम लौटे और अपने साथ के संतों से बात किए, साधु से बात किए कि मैं आज रात में वहीं सोना चाहता हूँ, वहीं अपनी रात्रि व्यतीत करना चाहता हूँ। तो जितने भी साधु थे वहाँ पर जिन्होंने इनकी ये बात सुने, उन्होंने रोका, कहे कि वहाँ पे मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पे लोगों को अजीब अजीब तरह का आभास हुआ है, वहाँ से दूर ही रहो, अच्छा रहे। फिर भी अपने प्रेमानंद महाराज ने कहे कि नहीं, क्या हो जाएगा, मैं तो हर समय भगवान का नाम जपते रहता हूँ, मेरा क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा, और मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझसे छीन कर ले जाएगा। मैं आज रात को तो वहीं सोऊंगा, पूरी रात वहीं बिताऊंगा। ऐसा बोल के रात का वक्त आया और वो निकल पड़े। इस समय फिर से जिन जिन लोगों ने उनको देखे, रोकने की कोशिश की, कि बोले कि आप मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है, समझने की कोशिश की। उस समय ना बाबा लंबे लंबे बाल रखा करते थे, जैसे जटाएं होती है ना वैसी। अब सन्यासी साधु महात्मा लोग ऐसे ही रहते हैं, तो वो भी ऐसे रहते थे और हमेशा से पीले वस्त्र धारण करते थे, इसलिए सब लोग इनको पीले बाबा कहते थे। ये उस खंडर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंत्र का उच्चारण ये हमेशा मन में करते रहते थे, हमेशा। जैसे कि कोई भी इंसान शांत रहता है तो ये मन से शांत नहीं रहते थे, भगवान का नाम जपते रहते थे, मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे। उसी तरीके से ये प्रवेश करते हैं खंडर में। इनके पास एक छोटी सी टॉर्च थी, इनके पास एक पोटली थी उसमें, और एक घड़ी थी, ताकि समय हमें का पता चलता रहे कि कितना समय हो गया, अब क्या करना है। दिनचर्या अच्छी बनी हुई रहती है ना, स्केड्यूलिंग बहुत अच्छी रहती है संतों की, महात्माओं की। तो इसी के साथ बस इतनी ही चीज़ थी, वो प्रवेश कर जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कोई गलत इंसान आएगा, कोई चोर लुटेरा डाकू आ जाएगा तो क्या ही लूट लेगा इनसे। इस वजह से इनके मन में भय नहीं था किसी भी प्रकार का। ये अंदर प्रवेश करते हैं और एक थोड़ी जगह देखते हैं, उसको हल्की सी साफ करते हैं और वहाँ पर लेट जाते हैं। कोई तकिया नहीं, कोई चादर नहीं, कुछ नहीं। तो इनकी जो जटाएं थी वो जटाओं को ही, बड़ी बड़ी जटाएं, तो उनको तकियानुमा बनाते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं। 10 मिनट बीते होंगे, 10 मिनट, कि अचानक से इनको ऐसा आभास होता है, आंखें बंद ही थी और भगवान का नाम अभी भी हल्के हल्के जप रहे थे और नींद में जाने ही वाले थे, कि अचानक से इनको ऐसा आभास हुआ कि कोई तो आया है और इनको दबाने की कोशिश करने लगा, जकड़ने की कोशिश करने लगा। इनको लगा कि ये क्या हो सकता है। इन्होंने ऐसा हटाए और उठ गए तुरंत। अभी भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और मन में सबसे पहली चीज यही आई कि कैसे हो सकता है, मैं तो ईश्वर का नाम जप रहा हूं, मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, तो कौन सी बुरी आत्मा है जिस प्रकार से मुझे जकड़ने की कोशिश कर रही है। ये उठे, अपने जो झोला था उससे टॉर्च, वो लाइट निकाले और देखने लगे इधर उधर। कुछ दिखाई नहीं दिया। 1 सेकंड के लिए मन में ऐसा है कि सचमुच में कोई चोर लुटेरा तो नहीं आ गया। तो देखने लगे, कोई भी नहीं। बाहर की तरफ निकले, कोई भी नहीं। अगर कोई इंसान होता तो इतनी जल्दी तो भाग नहीं सकता था। ऐसा जकड़ा और ये तुरंत ऐसे छोड़ा और तुरंत आँख खोले, तुरंत टॉर्च जलाए और देखने की कोशिश की, कोई भी नहीं। कोई इंसान ये गोली की रफ्तार से तो गायब नहीं हो सकता था ना। फिर उन्होंने सोचे पता नहीं ऐसा क्या है। खैर, मैं ये सारी चीज़ों से घबराऊंगा नहीं, मन में ठाने, और बोले क्या कर लेंगी ऐसी सारी चीज़ें। एक समय मन में ये भी आया कि जाऊं क्या, उठ के वापस आश्रम जाके सो जाऊंगा जहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। लेकिन ये थोड़े हठी स्वभाव के भी थे, जो करना था वो करना था। आप लोग समझ ही होंगे किस प्रकार से ये 13 वर्ष की उम्र में घर से सब छोड़ छाड़ के निकल गए थे, तो थोड़े हटीले स्वभाव के थे। बोले नहीं, सोएंगे तो यहीं सोएंगे, चाहे जो हो जाए। तो फिर से इन्होंने अपनी जटा का वो तकियानुमा बनाया, फिर सोने गए। फिर अब इस बार नींद लग गई थी। 20-25 मिनट बाद इस बार लिटरली वो वाला रियल वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हुआ कि किसी ने इस प्रकार से हाथ फेरा है और ऐसे हाथ पकड़ने की कोशिश किया है दोनों, और फिर उसके बाद इस तरह से मुंह को जकड़ने की कोशिश किया है। तो ये वाला जो आभास था वो एकदम रियल था। वो फिर से झटके से उठे और जोर से भगवान का नाम पुकारे। वो ये सारी चीज़ों से घबराते नहीं थे, लेकिन होता है ना एक तरीके का अचंभा हो जाता है। वो इनको हुआ, बोले नहीं, अब ठीक नहीं है यहाँ पर ठहरना, यहाँ से निकलते आश्रम में जाके सोएंगे। तो अपनी तेज कदमों के साथ ही आश्रम की तरफ पहुंचने लगे और मन में यही चीज सोच रहे थे कि ऐसा क्यों, मैं तो ईश्वर का नाम लगातार जप रहा था, मंत्रों का उच्चारण मन में कर रहा था, मेरा मन शुद्ध था, तो ऐसी आत्मा मेरे पास कैसे आ गई, मुझे जकड़ने की कोशिश कैसे कर ली। इसी एक सोच के साथ वो आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अभी भी जो आश्रम में कुछ साधु बाबा लोग थे वो जाग रहे थे और उनको देखे महाराज जी को, बोले आप कैसे इतनी रात गए आ गए, आप तो खंडहर में सोने के लिए गए हुए थे। तो बाबा जी ने पूरी बात इनको बताई। तो साधुओं ने बोले देखे, हमने तो आपको पहले भी रोकने की कोशिश की थी कि वो जगह ठीक नहीं है,
वो जगह में कुछ ना कुछ तो है, हम लोगों को भी आभास हुआ है, इसलिए हम लोग भी उस तरफ जाते नहीं हैं। तो प्रेमानंद महाराज ने वहां से एक चीज सीखे, एक चीज जाने। वो मन से पवित्र थे, वो भगवान का नाम ले रहे थे, वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, फिर भी उनके पास इस प्रकार की आत्मा आई शायद और उनको जकड़ने की कोशिश की। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था, एक बहुत बड़ी उनको सीख ये मिली कि जो आत्माएं होती है ना, ये हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे करीब नहीं आती है। अगर नुकसान पहुंचाने के लिए करीब आए तो अगर आपका मन पवित्र है, मन शुद्ध है, भगवान का, ईश्वर का नाम आप लगातार मन में ले रहे हो, तो आपको आपके इर्द गिर्द ज्यादा देर तक भटक भी नहीं सकती, कोसों दूर चली जाएगी। और अगर फिर भी आ रही है, इतना उच्चारण करने के बाद, मन पवित्र रखने के बाद, खुद को पवित्र रखने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद भी आपके आसपास आ रही है, तो इसका कारण ये है कि वो केवल आपको अपना आभास कराना चाहती है। और वो आत्मा बुरी नहीं है, वो आपके जरिए मोक्ष पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जो आत्माएं होती है, जो प्रेत होते हैं, वो इस दुनिया में किसी वजह से अटक के रह जाते हैं। चाहे कहो वो कोई अंतिम इच्छा हो, चाहे कहो वो कोई अकाल मृत्यु हो, या फिर उनका पिंडदान सही तरीके से ना किया गया हो। तो इस तरीके से वो हमारे पास आके हमें अपना आभास दिला के मुक्ति पाने की कोशिश करती है कि नहीं, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी मुक्ति का एक जरिया बन जाए। तो प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन में एक बहुत बड़ी सीख दी थी। मैंने सोचा कि इस सीख को, इस घटना को आप लोगों के सामने लेकर आऊं और एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में आपको ऐसा आभास हो कि आपके आसपास कोई भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ रही है, तो शुद्ध मन से जोर से भगवान का नाम पुकारे। सच बता रहा हूं, किसी भी शक्ति जो अगर बुरी है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं आ जाएगी कि उस समय आपसे लड़ जाए या आपसे जीत जाए, कोसों दूर भाग जाएगी। मन शुद्ध तो किसी भी प्रकार की अशुद्ध शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन भी मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।